मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर साहब को भी और पवन गोयल जी को भी, क्योंकि उनके मन में भी कुछ प्रश्न पुलाचे मार रहे हैं और वो करना चाह रहे हैं। हाँ जी, लीजिए पवन जी। धन्यवाद राजरमन जी, बड़ा मैं खुशकिस्मत मान रहा हूँ अपने आप को, आज राम जी और लक्ष्मण जी के पास बैठने का मुझे मौका मिला है। तो मैंने जहाँ तक सुना है वो यही है कि रावण को उसके अहंकार ने मारा। तो एक सबसे बड़ा अवगुण ये माना जाता है कि रावण का अहंकार, बिल्कुल, और राम में तो जो गुणों का भंडार है। तो रामायण जो है वो सतयुग की कथा है, महाभारत द्वापर युग की कथा है, और हम अब कलयुग में रह रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यही माना जाता है कि हरेक मनुष्य में हरेक मनुष्य में राम भी है और रावण भी है, मतलब गुण भी है और अवगुण भी है। तो आज की रामलीला का मैं समझता हूँ कि यही उद्देश्य है कि हम अपने अंदर राम ज्यादा पैदा करें और रावण को डाउन करें। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं जो सतयुग की रामायण थी और कलयुग में आज अपने रह रहे हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे राम और लक्ष्मण आज की युवा पीढ़ी को? जैसे नशे, क्राइम में वो इन्वॉल्व है, नशे में इन्वॉल्व है, तरह तरह की अपनी मर्यादाओं को भूल रही है, अपनी संस्कृति को भूल रही है। तो इस विषय में क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? ये आपसे यही है। देखिए, जो राम जी का युग था उसमें राक्षस और अपने भगवान वो अलग अलग रहते थे। कृष्ण युग में वो एक साथ रहने लग गए। कलयुग में एक ही शरीर में रहने लग गए। क्या बात है! राम और रावण एक ही शरीर में आ गए। अभी हमें रावण तो सब में है, अभी हमें राम को ज्योतिर्लिंग करना है। जिस दिन राम उज्जवल हो गए, रावण अपने आप शांत हो गए। वही बात आ गई, मैंने कहा था शिवत्व और रावण दोनों ही वास कर रहे हैं। अभी लोग जाते हैं शिव जी की जो पूजा करते हैं, हम अक्सर देखते हैं कुछ वो गांजा या कुछ ऐसी नशीली मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। मैं उनसे ये बोलूंगा, शिव जी ने तो हलाल विष पी लिया था, जहर पी लिया था, तुम भी पियो ना उस चीज को। नहीं, ये सारी कुछ भ्रांतियां हैं कि भाई गांजा पी लिया, ये कर लिया। ये शिव जी ने कब गांजा पिया? मुझे तो कहीं संदर्भ नजर नहीं आता कि उन्होंने गांजा पिया। अभी ठीक है, अवगुणों को पिया, अवगुणों को पिया। अगर शिव जी की बात चल निकली है तो ये एक देवों के देव महादेव ऐसे हैं कि उन्होंने वो अपनाया सृष्टि का जो सबके द्वारा तिरस्कृत किया गया और उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक मैं और थोड़ा सा जो मुझे कल ही ज्ञान मिला कि जो रावण थे वो ब्रह्मा के षडपुत्र या मतलब पुत्र के पुत्र के पुत्र पुत्र इस तरह से थे, ऋषि पुलस्त्य। हाँ, तो उनके थे और उनकी जो विवाह हुआ था वो राक्षसी से हुआ था, कैकसी नाम था उनका। तो रावण के अंदर गुण और अवगुण दोनों थे। जो ब्रह्मा का पीढ़ी से आता हो तो उसमें गुण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो भी रचा गया, जो भी चीज हुई, ये आगे का संदेश देने के लिए और इस तरह की चीजें हुई। तो मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहता था। तो आपने रावण कुबेर देवता जी थे ना, जो वो रावण के ही भाई है। हाँ जी, हाँ जी। कुबेर देवता जी वो रावण के भाई है। तो एक ही परिवार में एक सक्षम और एक अक्षम दोनों ही है। तो हम अपने आप में शरीर में जो डालेंगे, दिमाग में जो डालेंगे, राम बन जाएगा, डालेंगे हम रावण बन जाएंगे। ठीक है दर्शकों, मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ बीच में, मैं थोड़ा सा, कि मैं पहले कह चुका हूँ राम अनंत है, उनकी गाथा भी अनंत है। अगर हम ये चर्चा जारी रखें तो ये चर्चा मुझे नहीं लगता कि ये समाप्त होने वाली चर्चा है, क्योंकि राम अनंत है, उनके जो विचार अनंत है, वो जन जन तक पहुंचे, यही हमारी ये एक कोशिश थी। और हम ये जानना चाहते थे कि इनके दैनिक जीवन में क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर साहब और वो भी कुछ अपना प्रश्न करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अलग हटता हूँ ताकि जैन साहब सामने आ सके। आ जाइए। हाँ जी, नमस्कार। मैं अंत में सब भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आज जो विषय रहा रामलीला का, ये अत्यंत रुचिकर है। ये हमें हमारी पीढ़ियों को वो टच में रहता है कि उस समय में क्या हुआ था, आदर्श क्या हैं और सत्य की जीत कैसे हुई। जी जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो आदर्शों को मेंटेन करने के लिए पीढ़ी के लिए ये एक नाटक किया जाता है। क्या बात है, ये एक नाटक है। अन्य विषयों को हम कभी फिर बैठेंगे। बिल्कुल। सो धन्यवाद दिनेश जी
दीपू जी, पवन जी और राज जी हैं। आज का मिलन बहुत सार्थक रहा, बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। अच्छा, मैं बीच में आपका शुक्रिया, क्योंकि उद्घोषक के तौर पे शुरुआत मैंने की थी, अगर मैं ऐसे उठ जाऊं तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। देखिए, आप आए, प्रश्न तो बहुत थे, हनुमान जी के बारे में भी अगर चर्चा ना करें तो ये सार्थक नहीं होगी रामायण, क्योंकि राम बिन हनुमान और हनुमान बिन राम कुछ नहीं है सृष्टि में। मैं ये जानना चाहता हूं कि हनुमान जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, और उनके विचार जानने के बाद आप अंत में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और फिर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। हनुमान जी, देखो, रामायण अलग अलग विषयों में कुछ ना कुछ अलग अलग लिखी हुई है। तो हनुमान जी भी कहीं ना कहीं राम जी, भरत के भाई थे जी, भरत जी के भाई बोले जाते हैं। अब ये लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा, क्योंकि उन्होंने रामायण का सार विस्तार पढ़ा नहीं। नहीं, बिल्कुल। हनुमान जी में अपने हनुमान चालीसा में श्लोक आता है, तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता। भरत सम भाई। भरत सम भाई। तो हनुमान जी का स्नेह राम जी के साथ छोटे होते ही था, बच्चों की तरह खेलते थे। मंदारी के रूप में शिव जी के साथ आते हैं तो वानर के रूप में वह वहीं रह जाते हैं। तो हनुमान जी देखो इतने सच्चे सेवक हैं, तो उन्होंने पूरा अपना घर बार छोड़ दिया, जीवन अपना पूरा राम नाम में लगा दिया। लास्ट समय तक हनुमान जी जब वो लंका जाते हैं तो वो क्या, हम ये नहीं सोच सकते भी इतने बड़े राक्षसों के सामने हनुमान जी क्या चीज़ है। क्या बात है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन तीनों के सामने हनुमान जी कभी नहीं आए, क्योंकि उनको पता था, अगर यह सृष्टि को पता था कि भाई आ जाएंगे तो सब निशून हो जाएगा। जी जी। युद्ध के दौरान एक बार रावण के सामने आ जाते हैं तो रावण कहते कि भाई तू ही है क्या वो हनुमान? हाँ, क्या चीज़ है तू मेरे सामने? सही। हनुमान जी कहते कि भाई तू अपने शर्त रख ले, एक घुसंड तू बना, एक मैं बनाता हूँ। हनुमान जी कहते पहले आप बनाओ, मैं मारूंगा तो हो सकता है कि आप कुछ बहुत ही शानदार संदर्भ आता है कि अंगद जी होते हैं कि हनुमान जी होते हैं, तो वो चरण को हटाने की बात होती है। अंगद जी होते हैं, तो चरण को हटाने के लिए जैसे ही रावण आता है वो कहते मेरे चरण पढ़ने से क्या होएगा, राम जी के चरण पढ़। तो क्षमताएं तो उन दोनों में थी। तो हनुमान जी, रावण ने पूरी जोर से हनुमान जी को छाती पे हाथ करते हैं, और जब हनुमान जी की बारी आती है, हनुमान जी पूरा ऐसे 360 डिग्री कोण में घुमा के ऐसे मारते, वहीं ब्रह्मा जी आ जाते हैं। हनुमान जी, आप रामायण क्यों बदलना चाह रहे हो? नहीं, हमारी तो वार्ता होगी। वो कहते नहीं, वार्ता होगी तो आप इसको कम कीजिए, आप अपनी डिग्री को कम कीजिए। हनुमान जी थोड़ा डिग्री यहाँ कर लेते हैं। रावण कहता फिर क्या हो गया? ब्रह्मा जी रावण जी को कहते भाई तू किन के साथ? सही बात है, समझ नहीं आएगी तेरे। और क्योंकि हनुमान जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये शिवांशी थे, और पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और रुद्र अवतार, बहुत से नाम हैं हनुमान जी के। तो दर्शकों, अब समय आ चुका है विदा लेने का। बहुत ही समय इसको आप लोगों को विदा करने का हमारा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा खुद भी मन नहीं है। हाँ, गोवा से हमारे सुभेश जी आए हैं और भाई हमारे स्थानीय ही हैं दिनेश शर्मा जी। मैं एक बार पुनः इनका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स पे करता हूं कि उन्होंने हमें बहुमूल्य समय दिया, और साथ ही डॉक्टर साहब का ये मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े भाई का साथ ना होता स्नेह भरा तो आज ये इतना प्यारा इंटरव्यू नहीं होता। और इस कंसेप्ट के लिए भाई पवन गोयल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो माइक देख रहे हैं, ये जो टेक्निकल सपोर्ट है, ये हमारे भाई का ही है। फिर मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राजरमन वशिष्ठ फिर मिलता। जय श्री राम। जय श्री राम।